ये कृष्ण है। हमने कहा नहीं, हमको धार्मिक फिल्म नहीं है। जैम वो ब्रेड पे लगाता हूँ मैं। हमारा अपना ओलीज वेल है। आपको पता चलेगा कि क्या ये लोग मेरे दोस्त हैं। इंडियन टैक्सी ड्राइवर जैसा कुछ बनाता है। नाइस। हमको ये कुछ पता नहीं, इसको चमत्कार बोलते हैं, क्या बोलते, कुछ पता नहीं है। किसी कंटेंट में होप दिखना वो भी रेयर हो गया मुझे लगता तो यार वो टाइम पे आ गया था वो बंदा। एक्सपीरियंस डिविनिटी एंड गेट इंस्पायर्ड। भगवान आपसे मिलने आए, जो आपके अंदर ही है, एक बार मिल लो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, उसके इंसाफ पे सब छोड़ दे रे बंदे, क्योंकि कृष्ण सदा सहायते। और ऐसी ही एक फिल्म है जिसका नाम है लालो कृष्ण सदा सहायते। गुजराती फिल्म है जिसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में पहली फिल्म बन गई है, जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री करी है। ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं है, ये गुजराती सिनेमा का एक बेंचमार्क बन गया है। द इनक्रेडिबल डायरेक्टर एंड द अमेजिंग स्टार कास्ट राइट नाउ विद अस इन रेड एफएम स्टूडियोज। सबसे पहले रेड एफएम की तरफ से आप लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं 100 करोड़ क्लब में एंटर करने के लिए। डायरेक्टर अंकित साखिया, वेलकम। और ये अमेजिंग स्टारकास्ट है। पहले तो लालो जो हैं, इनके बारे में जानने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले करण जोशी से। करण, ये आपकी पहली फिल्म, कहां तो आप नोट गिन रहे थे सीए बनकर, अच्छे अच्छों का बैंक बैलेंस संभाल रहे थे, और अब यहां आ गए कि आपने 100 करोड़ ऐसी छाप के दे दिए। दिस इज योर फर्स्ट एवर फिल्म। दिस इज माय फर्स्ट फिल्म एंड सॉरी सर, मैं सीए नहीं हूँ। वो किसी ने छाप दिया है कुछ भी, मतलब पता नहीं कौन है ये लोग, इसकी जांच होनी चाहिए पहले तो। यही चीज कवर होनी चाहिए। आप सीए नहीं हो? मैं सीए नहीं हूँ। मैं ना सीए हूँ, मैं ना जामनगर से हूँ, और ना वो कौन सा कॉमेडी जैम। कॉमेडी जैम, मुझे पता नहीं है। मतलब जैम वो ब्रेड पे लगाता हूँ मैं। हाँ। और मेरे को लगता है आप गाड़ी लेके निकलते होंगे तो जैम लगता होगा। अरे करण जा रहा, वाह लालो वाला। गाड़ी है, ली नहीं है, पर ले लूंगा। आप ले लेंगे। सिर्फ 100 करोड़ में एंट्री कर ही गए हैं। और अब क्योंकि आप लोग हिंदी में आ रहे हैं तो आई एम श्योर ये ऑडियंस का प्यार और बढ़ने वाला है। हम बात आगे की शुरू करें उससे पहले अंकित, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जब ये फिल्म बनाई और उसके बाद हमें पता चला कि जब फिल्म बनके रेडी हो गई, आपने लोगों को पर्सनली कॉल किया है कि आओ हमारी फिल्म देखने। लोग आए और उसके बाद से सब कुछ बदला और अब आपकी फिल्म ने एक बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया। आप मुझे ये बताओ, पहले तो ये बेंचमार्क स्थापित करने के बाद फीलिंग कैसी है? बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो रहा है कि क्या क्या हुआ है। वी ऑल आर फिगरिंग आउट कि क्या हो रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट में है अभी। लेकिन ये जो वो होता है ना कि ये क्या कर दिया, अभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा ये लालो फिल्म हमारी है ना, मतलब ये हमने ही किया है ना। अभी उस जोन में है क्योंकि हम 3 महीने से प्रमोशन ही कर रहे हैं। जब कोई देखने नहीं जा रहा था तब भी हम प्रमोट कर रहे थे फिर, और जब 100 करोड़ हुआ तब भी हम प्रमोट ही कर रहे हैं कि अभी और देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी दिखाना बाकी है। लेकिन टचवुड अच्छा, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब उसको मैं अभी बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन या वी ऑल आर हैप्पी। वाओ। व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग द हिंदी ट्रेलर, सबसे पहला फ्रेम है और उसमें दिखती है रीवा एज तुलसी। रीवा, हाउ हैज बीन द रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक? क्या लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट आ रहा है? व्हाट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने अब तक रिसीव किया तुलसी किरदार के लिए? बहुत सारे आए हैं फीडबैक्स, एंड आई थिंक ईच एंड एवरी फीडबैक इज स्पेशल टू मी, सो आई डोंट थिंक मैं कोई एक ऐसे पॉइंट आउट कर पाऊंगी, बट काफी कुछ सुनने को मिलता है फिल्म के बारे में और तुलसी के किरदार के बारे में। तो आपको, आपकी तरफ से अगर आप तुलसी को एक शब्द में बयां करें इस किरदार के लिए, हाँ, तो वो शब्द क्या है? फाइटर। वाओ वाओ। आगे बढ़ते हैं। श्वेत गोस्वामी, आपके किरदार का नाम है लालो। सबसे पहले तो आपका जो अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन है, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि फ्रेम आज स्टिल हो जाता है, पर इसमें लालो 2 लोग हैं। वैसे तो करण का नाम है लालजी धनसक परमार, राइट, और आपके किरदार का नाम है लालो, पर इंटरनेट अभी दोनों को ही लालो बता रहा है। श्वेत गोस्वामी, क्या आप लालो हैं? हाँ। लालो का कौन है, किरदार क्या है लालो? लालो भगवान श्री कृष्ण, और हमारे गुजरात में वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल। हाँ, वो लालो होते हैं जो हम घर में रखते हैं।
और उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। हाँ। तो उनको हम लालो बोलते हैं गुजरात में। अच्छा। और हर घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो प्यार से सब लोग उसको लाल बुलाते लालो बुलाते हैं लालो कि लालो मारो लालो मारो लालो। हाँ, मारो लालो। बिकॉज जब मैंने ये नाम सुना लालो, आई वॉज हिट बैक टू द नॉस्टैल्जिया। मैं मेरा बॉर्न उत्तर प्रदेश का है, पर मेरा ब्रॉटअप जो है वो सब जयपुर से है। सो मेरा एक नेबर था, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नाम है आलोक। तो उसका भतीजा पैदा हुआ, वो हमारी आंखों के सामने बड़ा हो रहा था। जब वो बच्चा छोटा सा था ना, तो जब भी वो अपनी दादी को सुनता है या पापा को सुनता है, आलोक इधर आ जा, आलोक इधर आ जा, तो वो आवाज ऐसी लगाता है, लालो इधर आ जा। तो उसके बाद से अगर आपको मैं अपना फोन दिखाऊं तो मेरे फोन में आलोक का नाम सेव भी लालो है। क्या बात। So when I heard this Lalo, I was like कि now I am definitely gonna do this। मैं आपसे जानना चाहता हूं अंकित, लालो कृष्ण सदा सहायते, ये कहानी क्या है और ये बनाने का ख्याल आपको कब आया? सर ये कहानी बहुत सब लोगों की कहानी है। पहले तो आपको लगा मेरे दोस्त को लालो बुलाते हैं, राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइटल है ना लालो, मतलब ये हर घर की कहानी है। राइट अगर वो पैसे वाले हैं तो भी लालो है, अगर पैसा नहीं है तो भी लालो, और घर में हम सबके घर में लालो होते हैं। तो ये सबकी कहानी। और श्री कृष्ण सदा सहाय थे, मतलब कृष्णा हमारे साथ ही है, हमेशा। हमारा अपना ओलीज वेल है कि लालो श्री कृष्ण सदा सहाय के। और ये जब कहानी का बहुत बेसिक थॉट था कि हमको फिल्म बनाना है। पहले इसमें भगवान थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, हमको सिर्फ एक फिल्म बनाना है जो एक लो बजट फिल्म बन सके, क्योंकि हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाया था जिसका बजट बहुत ज्यादा था, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने बाल बढ़ाए थे, लेकिन समहाउ वो वर्क नहीं हुआ। और हम लोगों ने एक सोचा कि एक घर हो, वहां पे एक एक्टर हो, एक कैमरा हो, तो क्या कर सकते हैं। फिर वो सोचने लगे तो सोचा कि अच्छा वो इधर स्टक है तो इसकी वाइफ क्या कर रही होगी, उसको भगवत गीता मिलते, नहीं एक काम करते, भगवान आ जाए तो कौन बनेगा भगवान। तो हमने देखा कि बाल बढ़े तो भगवान ही लगते हैं, वैसे आ जाओ सर आप भगवान बनेंगे। तो वैसे ही बहुत ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं सोचा था कि एक भगवान पे फिल्म बनाना है, नहीं। भगवान जैसे लालो की लाइफ में आते, जैसे हमारी लाइफ में भी कभी कभी कृष्ण आ जाते हैं या कोई भी भगवान आ जाते हैं, जैसे हमारी लाइफ में अभी लालो आया, हाँ बराबर। वैसे ही फिल्म में जब ये स्टक हो जाता है, उसकी मतलब जो कहानी में ट्विस्ट आते, तभी भगवान आते, उसको हेल्प करते, उसको समझाते हैं। वैसे ही ऐसे ही कहानी बनी। और फिर हम लोग फोकस करते गए, और हमको पता नहीं था कि हम भगवान पे फिल्म बना रहे। जब हमने ट्रेलर काटा तब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि इसमें कृष्ण नहीं है। हमने कहा कि नहीं वो थिएटर में लोगों को सरप्राइज है, नहीं कि आपको दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कृष्ण है। हमने कहा नहीं, हमको धार्मिक फिल्म नहीं है, ये तो डिफरेंट फिल्म है। फिर उन्होंने फिल्म देखी कि बता के बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उसमें कृष्ण फ्रंट रखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है और ये बहुत प्यारी फिल्म है। तो फिर हमने अलग एक ट्रेलर काटा जिसमें कृष्ण को फ्रंट रखा, लेकिन हम वो व्यूअर को एक्सपीरियंस देने वाले थे थिएटर में। तो थिएटर में जब उसको पता चला अरे यार ये तो भगवान है, तो वैसा प्लान था। लेकिन वो बोलते हैं ना, उन्होंने बनवाया है, हमने सिर्फ बनाया था, उन लोगों ने गाइड किया था। असली डायरेक्टर तो वो है, मैं सिर्फ डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात है। वो लाइन आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नारायण मिले आप लोग को? है ना, मिल गए, सबको मिल गए आपकी फिल्म के जरिए। लाल जी धनसक, आपसे एक सवाल हमारा है। पहले तो ये बताओ, ये फर्स्ट फिल्म आपकी बनी कैसे, आप कैसे इसका हिस्सा बन गए? और अगर आप सीए नहीं थे तो प्लीज आज यहाँ क्लियर करके जाओ कि आप बेसिकली क्या कर रहे थे जहां से आपने ये फर्स्ट फिल्म बना ली अपने लिए। 9 साल से थिएटर करके घर चला जाता था, इसीलिए हाँ कम लोगों से मिलता हूँ मैं बहुत ही मेरा क्लोज ग्रुप सर्कल है। अंकित और मैनिफेस्ट टीम को भी मैं सुहद के थ्रू जानता हूँ, क्योंकि हमने 4-5 साल थिएटर साथ में किया। राइट। हाँ, तो ये फिल्म हमने यहाँ मामी फेस्टिवल अटेंड करने आए थे, मैं और अंकित और विक्की जो इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर है। ओके। हाँ, वो यहीं रहता था, विक्की। तो हमने फिल्म देखी और अंकित को कुछ हो गया। काफी फिल्म बहुत अच्छी थी, कुछ नहीं अच्छी थी, पर अंकित को रियलाइज हुआ कि यार वी बिलोंग देयर, नॉट इन द ऑडियंस। तो वहाँ कुछ आया, रात को बैठे कुछ स्टोरी आई, जैसे कुछ एक ये तू मैं और कैमरामैन सिर्फ 3 जन फिल्म बना देंगे। फिर धीरे धीरे वो बात आगे चली, भगवान आए, कैरेक्टर्स आए, तुलसी आई, ये मतलब पहले तो ये एक ही कैरेक्टर, मतलब इसका पहला थॉट था कि हम इंडियन टैक्सी ड्राइवर जैसा कुछ बनाता है, वो लोनलीनेस और वो सब।
हाँ जो है वो तो फिर धीरे धीरे राइटिंग प्रोसेस में कैरेक्टर बढ़ते गए, फिल्म एक कहानी आगे जाने लगी, ग्रो सब कैरेक्टर की। वो मतलब लालो क्यों ऐसा है, तो उसकी वाइफ आई, उसके उसके पिताजी आए, और जैसे अंकित ने बोला कि भगवत गीता मिलती है, तो कि यार भगवत गीता नहीं, भगवान आए तो अंकित बोला कि नहीं नहीं अपने रुक, वो ही बोला भगवान आए तो फिर कि नहीं यार ये एक दो दिन रुकते हैं, हाँ, भगवान लाना मुश्किल है क्योंकि हम में से कोई उतना ज्ञानी महाज्ञानी नहीं है। राइट। तो अ, फिर बातें हुई, लिखने की प्रोसेस हुई कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, फिर भगवान आए। वाह। और अभी पता नहीं ये हिंदी में रिलीज हो रही है यार, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। हम बिलीव करना चाह रहे हैं कि ये हिंदी में आ रही है। जब गुजराती सिनेमा में इसने इतना बढ़िया बेंचमार्क क्रिएट किया है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ये एक ऐसी फिल्म है जो कि देखना बनता है। लाल जी का किरदार क्या है? लाल जी एक ऐसा किरदार है, अच्छा है वो, हाँ, अच्छा है, बेसिकली इनोसेंट है, क्योंकि हमारे गुजराती में एक कहावत भी है, जो मेरे कैरेक्टर मैंने ही वो टैगलाइन रखी थी, ये भोड़ानो भगवान है, मतलब जो भोले होते हैं हाँ। उनके भोले बाबा होते हैं। वाह। तो ये हमारे गुजराती में काफी प्रचलित कहावत है। हाँ। और कुछ न कुछ मतलब कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से उसकी लाइफ की गाड़ी पटरी से अलग पटरी पे चलने लगती है। जो दोस्त जो सर्कल में वो बैठता है, वो दोस्त मानता है, पर वो उनके दोस्त नहीं है। तो ये फिल्म ना शायद आप अपने दोस्त के, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि जो जिन लोगों को आप दोस्त मानते हो उनके साथ देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या ये लोग मेरे दोस्त हैं। ओह। और सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त क्या कर सकता है, क्या कर माँ बन सकता है, बड़ा भाई बन सकता है, बाप की तरह थप्पड़ भी मार सकता है, माँ की तरह गोदी में सुला भी सकता है। गाइडिंग एंजल। तो हाँ, तो ये फिल्म ना बहुत हीलिंग पावर है कुछ ये फिल्म में। वाह। इसीलिए शायद जो फिल्म देखते हैं लोग वो लालो बन जाता है। वाह। तो है कुछ ये फिल्म। लेकिन इस फिल्म से कुछ अलग अलग तरीके से लोग भी जुड़े हुए हैं। मैंने आपका जो किरदार देखा तुलसी का, इट इज ऑल्सो अगेन कि उसमें दिख रहा है कि शी इज द फाइटर, द वे यू मेंशन, कि उसे अपने पति की वापसी चाहिए। अब जब आपने बोला कि ये फिल्म के लिए आपको अलग कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, गुजराती सिनेमा से इस फिल्म को हिंदी में लेकर आना, नाउ एंटरिंग इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हाउस योर फीलिंग एंड व्हाट डू यू थिंक कि पब्लिक का प्यार यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? सच बताऊं तो अभी तो हम सभी लोग पूरे वर्क मोड में ही हैं। हाँ। तो बेसिकली इतना वो जहन में नहीं आ रहा है कि क्या होगा पब्लिक रिसेप्शन या वो सब। ज्यादा ध्यान उस बात पे है कि हम इस फिल्म की बात कितनी ज्यादा पहुंचा सकते हैं हिंदी ऑडियंसेस के लिए। तो आई एम जस्ट क्यूरियस बेसिकली कि कैसे रिसीव होगा, तो मुझे क्यूरियोसिटी एक है बस। घर वालों ने देख ली होगी ये फिल्म? Obviously, What was their first reaction? they were very proud. They were very happy and they were very proud कि अच्छा काम किया है। और फिर क्योंकि फिल्म जिस तरह से चली गुजरात में, तो वो भी देख के उन लोगों को बहुत प्राउड हुआ कि ये तो मतलब हमारी बेटी सक्सेसफुल हुई है। क्या बात है, क्या बात है। श्रुहद, नाउ आपने जब ये लालू का किरदार निभाया, आप भगवान के अटायर में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आए थ्रू आउट द ट्रेलर आई एम टॉकिंग अबाउट। आप बहुत सिंपल गाय की तरह चलते गए, क्योंकि अब ये गुजरात में इतनी बड़ी हिट है, लोगों का नजरिया आपकी तरफ कैसा हो गया है? प्लीज टेल मी। हर तरीके के लोग मिलते हैं। लोग आके पैर छूते हैं, गले लगते हैं, रोते हैं, कोई ना कुछ बात शेयर करके जाते हैं, राइट। डांट देते हैं कि फोटो खिंचाओ। अच्छा। हाँ, मैं तो पैर छूऊंगा, आप भले अपने आप को जो मानते हो, मैं भगवान मानता हूँ, आप हटो, पैर छूने दो। मतलब डांट भी देते, क्योंकि हर एक का अलग रिश्ता है भगवान के साथ। तो वो जैसे मानते हैं अपने मन में भगवान को, वैसे ही मुझसे आके मिलते हैं सर। एंड हाउ इज द फीलिंग दैट टाइम? आप समझो सर कि आपको अगर कोई भगवान मान ले, वो कुछ सेकंड्स के लिए या तो कुछ मिनट के लिए, तो मतलब क्या होगा फील। मैं तो 26 साल का हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैंने एक भगवान का रोल प्ले किया है। और जब लोग आके वो जो गेज होती है ना उनकी आंख में, देखते जिस तरीके से, मैं नम हो जाता हूँ, मैं अंदर से ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं मेरे अंदर में रहता ही नहीं हूँ, मैं सामने होता हूँ कि वो क्या दे रहे हैं मुझे। वाह। आपने इस बात पे गौर किया था कि हमारे यहाँ पे जब
कोई भी एक्टर इस तरह के किरदार को निभा देता है तो लोग उसके अंदर वैसे एक्सेप्टेंस, उसके अंदर लोगों को वही नजर आता है। कभी आपको ऐसा लगा कि यार कल को मैं कोई और किरदार करने जाऊंगा, या आपके अंदर कोई हिचक थी इस किरदार को अपनाने के लिए या जानने के लिए या करने के लिए? हिचक नहीं थी, मुझे डर लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है ये सब, और अगर मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो मैं वो डरा हुआ था जब मुझे अंकित ने बोला कि रोल आपको करना है। तो फिर मैंने शूट के थोड़े दिन पहले बोला कि भाई मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, प्लीज किसी और को कंसिडर कीजिए। पर समहाउ उनके पास ऑप्शन नहीं था। फिर मैं भी ऐसा ही नवरा ही था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। नवरा, आई लाइक दैट वर्ड। मराठी में उसे कौला कहते हैं। तो फिर किया, फिर चालू किया, काम चालू किया, शूट किया। और नहीं पता था, जब तक फिल्म रिलीज नहीं हुई, जब तक लोगों का ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस लेवल तक जा सकता है। ओह वाह। और अब जब इस लेवल पर आ गए हैं तो क्या फीलिंग है? वही Mixed लेवल, feeling. हाँ, मिक्स फीलिंग, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ कि इसको कैसे रिसीव करना है, इसको वापस रिस्पॉन्ड कैसे करना है। नाइस। अंकित, हमें इस फिल्म के शूट के दौरान की एक बात पता चली है। आई डोंट नो कि वो इंटरनेट की फैलाई बात है या वास्तविकता है। आई एम पुटिंग इट वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको एक सीन शॉट करने के लिए बहुत सारी गायों की जरूरत थी, बट बजट टाइट था, वो हो नहीं पाया। बट थिंग्स चेंज और कुछ तो अलग हुआ। आप बताओ, प्लीज नरेट दैट स्टोरी टू अस। मतलब बेसिकली हम जहाँ पे शूट कर रहे थे ना, वहाँ पे वो जंगल एरिया है, तो वहाँ पे वो लाइंस आते हैं, तो हाँ, तो वहाँ पे ना वो गाय वो सब अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है अपनी गाय लेके। तो फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई आए। वहाँ पे एक ऑप्शन था कि हम लोग गौशाला में से गाय को ट्रक में लेके आए और वहाँ पे रखे, लेकिन वहाँ पे वो हम लोगों को टेरिटरी पर वो बोलते हैं ना, गाय को नुकसान होता कि वो उसको, दैट इज नॉट गुड थिंग है कि उसके लिए बिना चलेगा, नहीं चाहिए। फिर कृष्ण गाय के बिना अधूरे है, तो क्या करें अभी, हम क्या करें? तो फिर हम शूट पे पहुंच गए, बोला कि अभी उस पे छोड़ दो, अभी जो होगा कृष्णा वो नहीं है, गाय आज नहीं है, उसके बिना चलेगा, ऐसे ही घूम रहे वो। तो फिर हम लोग जब हार्श लाइट थी तो थोड़ा वेट किया कि थोड़ी देर बाद शूट करते हैं। तब एक ग्वाला आया गाया लेके वहाँ पे और बोला कि थोड़ी देर हमको शूट करने दो ना। तो बोला कि मैं तो यहीं पे ही हूँ, शाम तक आप करो शूट। तो हम लोगों ने शूट किया। हमको ये कुछ पता नहीं, इसको चमत्कार बोलते हैं क्या बोलते, कुछ पता नहीं है। फिर हम जब घर गए तब हमको लाइट हुआ कि यार वो टाइम पे आ गया था वो बंदा। फिर इसको चमत्कार मत बोलो, मतलब मैं इसलिए चमत्कार इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को लगेगा अच्छा वो गाय ऊपर से आई होगी ऐसा, वो नहीं राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे वो आया, हमने शूट किया, वो जंगल में चला गया गाय लेके। हमारे लिए वो कृष्ण ही थे, क्योंकि राइट टाइम पे वो आया। और हम लोग 2 महीने से वो ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहा है कोई, और जब शूट करे तभी वो आता है। तो उसमें अभी अब सोचोगे कि कोई सोचेगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही, नहीं, हमारे लिए जब था ना तब आया, तो हमारे लिए वो कृष्ण था। और तभी हम कोई वो आभा में नहीं आए थे कि अरे यार ये आ गया, हम वो जोन में ही नहीं गए, वो भी उसने नहीं जाने दिया, वरना तो हम वो ये आ गया वो आ गया, नहीं, हमने शूट किया, फिर हम चले गए। फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार वो गाय वाला आया था टाइम पे। तो चलिए, आपके हिसाब से हम उसे चमत्कार नहीं कहते, उसकी लीला कैसे? लीला है, वो लीला है। आपने इस फिल्म की राइटिंग भी की है, क्या चल रहा था आपके जहन में जब आप ये फिल्म लिख रहे थे? इस फिल्म की राइटिंग मैंने की है, एक कृषांश वाजा है और एक विकी जोशी करके, हम 3 लोगों ने की है, और साथ में हम सब एक्टर्स बैठ के सब ये पूरा करते थे। जब ये बना रहे थे तब एक ही था हमको कि मतलब जो भी कैरेक्टर के हिसाब से क्या जा रहा है, जैसे लालो है तो लालो क्या क्या कर सकता है, और टू बी होने जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा मैं लालो हूँ। ये सबकी कहानी है और हम सबको कृष्ण की जरूरत है ही। और आप जब कृष्ण भगवान के साथ उनका संवाद है और एक दोस्त बना हुआ है, तब आपको लगेगा कि यार ये मुझे बोल रहे हैं, ये मेरे साथ बात हो रही है। आज हमने फिल्म बनाए, हम जब भी देखते, परसों ही QC था फिल्म का हिंदी का, यहाँ पे क्वालिटी चेक करने गए थे। जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा अब सीखो, अभी सीखना है, अभी मतलब सीखना मतलब अभी एक हम लोगों को भी सीखना है कि ये क्या हो गया, कि ये क्योंकि हम इतने ज्ञानी, मतलब हम लोग नहीं है पता, हम थोड़ी ना इतना कुछ जानते हैं इस, लेकिन वो अंदर से जो आया, जितना पता था और जो भगवान ने गीता में लिखा था, और जो भी हमारी समझ थी वो वहां पे रखते गए। और वैसे वो होते हैं ना,
जहाँ पे रखो वहां पे वो बनती गई, लेकिन वो डिवाइन पावर थी। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचे और आपके साथ बात करे, तब भी एक डिवाइन पावर है जो हमको गाइड कर रही है। पता नहीं क्या है कहाँ। और फिल्म का एक बहुत सिंपल मैसेज है सर, कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तुमने मुझे सब जगह ढूंढा, एक जगह नहीं ढूंढा, तुम्हारे अंदर। तो ये फिल्म का बहुत कोर मैसेज है, जो मतलब वर्क कर गया सबके लिए। और जब फिल्म लोग देखते तो सबको लगता है कि मेरे अंदर ही कृष्ण है। मेरे अंदर ही कृष्ण है, वो मुझे ही समझा रहे हैं कि मुझे अपने अंदर ढूंढो। और हम लोगों को जब थ्रू आउट हमने जब ये फिल्म बनाया, तब वही आवाज आती थी सबको अंदर से कि क्या करना है, ये करना है। जैसे करण है तो ये करना है, ये करेंगे। भगवान है तो ये, उसके पास कुछ नहीं था, नहीं उसके पास कपड़े थे कि वो भगवान लगे, उसको सिर्फ अंदर से फील करना था कि मैं भगवान हूं। क्या बात। तुलसी है तो वो मतलब 24 साल की है फिल्म में, उनका एक बच्चा है। और आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो ना सर, मैं एक बताता हूँ इनका कॉम्प्लीमेंट। जो भी बड़े लोग मतलब बड़े घर वाले या छोटे घर वाले, इन टर्म्स ऑफ मनी, सब स्त्रियां आके इनको बोलती है तूने मेरा, ये तो मैं हूँ, वाह, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। क्योंकि स्त्री हमेशा शक्ति रही है सर। हम सब तो ठीक है, लेकिन स्त्री हमेशा पावर में रही है, शक्ति रही है, और वो पूजनीय है सर। और वो बहुत बहुत कुछ कर सकती है सर, इन टर्म्स ऑफ गुड वे, कि वो घर भी संभाल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो वो एक सिंबल है। और हम जहाँ से आते हैं वहाँ की स्त्रियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, हम लोगों ने फील किया। जैसे हमारी मम्मी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, हम वो नहीं कर सकते, मतलब वो सोचने जाए तो भी नहीं हो सकता। तो वो उसने प्ले किया है। तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि भगवान को भी नहीं मिलती, इनको मिलती है, और बोलती है कि यार थैंक यू, तूने हम हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो तुमने दिखा दिया। जिस फीलिंग से आपने फिल्म बनाई है, उसी फीलिंग से सभी ऑडियंसेस ने, व्यूवर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। और वो क्योंकि फीलिंग म्यूचुअल बन गई है, तो इस फिल्म के हिट होने में कहीं पे भी किसी भी तरह का संदेह या क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। नाउ व्हेन इट इज कमिंग इनटू हिंदी लैंग्वेज, क्या यही है वो रियल किरदार जिन्होंने अपनी अपनी आवाज में हिंदी के सारे संवाद किए हैं? यस। यस। सो अब आप चारों अपनी अपनी एक एक वजह देंगे हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को कि व्हाई दे शुड वॉच द फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते। स्त्री ही शक्ति है। लेडीज फर्स्ट, आपसे ही शुरू करेंगे। Come watch Lalo to experience divinity and get inspired. वाओ। डायरेक्टर साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। बस एक बार आप कृष्ण से मिल लो, क्योंकि आप मतलब आप कोई भी भगवान में बिलीव करते हो, आप कोई भी भगवान में बिलीव करते हो, वो भगवान आपसे मिलने आए हैं, जो आपके अंदर ही है। एक बार मिल लो, वो अपने जो धूल जमी है वो हटा देंगे, आपसे मिल पाओगे। दैट्स इट। क्या बात है। करण जी, तो मतलब इन सब ने बोला, अब मैं क्या। हाँ, पर एक चीज है जो मतलब ये कुछ हील कर पाएंगी। और जो अभी टाइम चल रहा है वहां पे पॉजिटिव कोई काम कोई नया कर रहा है, नया है, उसको बुली भी करते हैं लोग। दोस्त, उनको भी दोस्त मानता है वो। तो दोस्त क्या है, दोस्त क्या कर सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में क्या कर सकता है। राइट। हाँ, ये अगर आप फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि, और सीख भी जाओगे। शायद अगर आपका उतना विजन है तो, पर पक्का कुछ अच्छा तो लगेगा, मोर पंख घूम जाएगा आपके यहाँ। क्या बात है। तो प्लीज देखिए ये फिल्म ना सर। कल ही हमने किसी को बताया, ये माँ की गोद है ये फिल्म। वाओ, जी। सारी दुनिया है बच्चे की फिर तो। हाँ, ये माँ की गोद है ये फिल्म। वाह। आपको ना हेक्टिक स्केड्यूल में से अभी भी मैं घर जाता हूँ तो मम्मी के साथ बैठता हूँ 5 मिनट, एकदम फ्री हो जाता हूँ। वाह। तो ये फिल्म एक्सपीरियंस ही है, अनुभूति है सर। Shuhat Goswami, Lalo himself will tell us why one should watch Lalo Krishna Sada Sahayate. मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये फिल्म पर्टिकुलर अच्छी बुरी किसी को लग सकती है कि ये फिल्म मुझे पसंद नहीं है, ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये फिल्म ज़रूरी फिल्म है, ये इम्पोर्टेंट फिल्म है। क्योंकि किसी कंटेंट में होप दिखना वो भी रेयर हो गया मुझे लगता है सर। Yeah. अगर नहीं है ना आजू बाजू, होप नहीं है, हम गड्ढे में घुस रहे, तो शायद आपको ये कुछ लाइट दिखाएगी फिर। Thank you so much for making this wonderful film. Thank you so much अपना समय देने के लिए और हमसे यहाँ पे बात करने के लिए और बताने के लिए कि क्यों लोगों को लालो कृष्ण सदा सहायते देखनी चाहिए। We wish you all the very best for your Hindi version and thank you so much for joining us at Red FM बजाते रहो। Thank you so much.